यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2017 से उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद देखें 2022 तक कई चुनाव हुए, उसमें कई सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई। पिछली बार तो 3 लोकसभा की सीटें हमारी सीटें थी, हमारी जीती हुई सीटें थी, हम हार गए थे उनको। तो उस समय लोकतंत्र था, उस समय सब सही हो रहा था। जब हार गए तो गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए इनको विधानसभा में भी हराया है, इसीलिए इनको अभी लोकसभा के उपचुनाव में भी हराया है। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 64+2 यानी 66 हमारे सांसद हो गए। लोकसभा उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ की सीट बीजेपी ने जीती है, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। लेकिन बीजेपी ने जीत हासिल की। हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इस जीत को? समाजवादी पार्टी के गढ़ को आपने ढा दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने विजयी दोनों प्रत्याशियों को, जो श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को, जो अब माननीय सांसद बन गए हैं, और श्री घनश्याम लोधी जी जो माननीय सांसद बन गए हैं, उन दोनों को बधाई देता हूं, जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित रही है, उसमें गरीबों का भरपूर समर्थन हमारी पार्टी को मिला है। कमल इसलिए खिला है, हमारा मजबूत बूथ स्तर तक संगठन है, उस संगठन के कारण से भी हमें सफलता में बहुत बड़ा सहयोग मिला है। और यह विजय यात्रा जो जनता के आशीर्वाद से उपचुनाव में शुरू हुई है, यह लोकसभा 2024 के चुनाव तक बहुत शानदार ढंग से आगे बढ़ेगी। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो कह रही है कि ये प्रशासनिक तंत्र का, सरकारी तंत्र का मिसयूज किया गया। क्या कहेंगे वो? जब जनता ने नकार दिया तो मतलब ऐसी बातें कहेंगे जिस बात से अपने पराजय का कोई ना कोई कारण तो ढूंढना है, कोई बयान दे करके। हमारी सरकार में कई चुनाव हुए हैं। अगर 2017 से उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद देखें 2022 तक कई चुनाव हुए, उसमें कई सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई। पिछली बार तो 3 लोकसभा की सीटें हमारी सीटें थी, हमारी जीती हुई सीटें थी, हम हार गए थे उनको। तो उस समय लोकतंत्र था, उस समय सब सही हो रहा था। जब हार गए तो गड़बड़ हो रहा है। हारे नहीं, जनता ने उनको नकार दिया है, उनके अहंकार को हरा दिया है, उनके गुंडागर्दी को तिरस्कृत कर दिया है, उनके जातिवाद को हरा दिया है, उनके गुंडागर्दी को हराने का काम किया, तुष्टीकरण को हराने का काम किया है, दंगाइयों को हराने का काम किया। जो दंगा करते थे उनकी तो प्रशंसा करते थे, जो दंगाई पुलिस पर हमला करते थे उन पुलिस का दर्द इनको दिखाई नहीं देता था, जनता का दर्द दिखाई नहीं देता था। तो जनता सब देखती है, इसीलिए इनको विधानसभा में भी हराया है, इसीलिए इनको अभी लोकसभा के उपचुनाव में भी हराया है। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 64+2 यानी 66 हमारे सांसद हो गए, और समाजवादी पार्टी के -2 अब 3 सांसद रह गए। सर, एक आखिरी सवाल है कि जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो आपके और अखिलेश यादव के बीच में एक बातचीत हुई और उसको लेकर के तमाम बातें आई, तो लगता है कि उस बयान का भी जो अखिलेश यादव ने आपके ऊपर कहा, उसका असर देखने को मिला जो पिछड़ा वर्ग वोटर थे? देखिए, पिछड़ा वर्ग को या कहिए अगड़ा वर्ग को या उत्तर प्रदेश की जनता को, किसी को भी गुस्सा आएगा उनके आचरण पर। और गुस्सा आया, उस गुस्से के कारण भी उनको नुकसान उठाना पड़ा। चाहे मोहम्मद आजम खान रामपुर में जिस भाषा का प्रयोग किया उसका भी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन यह मोदी जी, योगी जी और संगठन की शक्ति की जीत है। बाकी जैसी भाषा बोलेंगे उसका जवाब जनता देती रहेगी। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस आज अग्निपथ को लेकर के देश भर में प्रदर्शन कर रही है, यूपी में भी कर रही है। देखिए, कांग्रेस का मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं है, और अग्निपथ जैसी योजना का विरोध करना कांग्रेस के दिवालियेपन का परिचायक है। और उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अग्निपथ योजना सेना ने लंबे समय के अध्ययन के बाद बनाई है, और जो कहीं जरूरत है लगातार बताया जा रहा है कि उसको ठीक भी करेंगे। भर्तियों के लिए कितनी तेजी से युवा आगे आ रहे हैं और कांग्रेस पीछे जा रही है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि बीजेपी की जो विजय यात्रा है वो लगातार 2024 में भी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।